ठीक है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये देखो यार, ये क्वेश्चन ना बहुत कुछ सिखा है अपने को। वापस देखो, ये इंटरवल को ना लॉग का कपड़ा पहनाना है। क्या डोंट यू थिंक दिस इटसेल्फ गेट्स रीएडजस्टेड अगेन? ऐसा 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी में ये क्या होगा? log 0 to log infinity, which again gives you minus infinity to infinity. Simple. तो बेसिकली इसका रेंज इज r. Awesome. अच्छा, what did we do again? Let's see. What did we do? Let's see. तो पहले सबसे अंदर वाला क्वाड्रेटिक कंसीडर किया हमने, वो तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमेशा 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अभी इसको ना log टू द बेस 1/3 वाला कपड़े पहनाया है, तो पहली बात इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, log इंफिनिटी टू log 0, लेकिन बेस 1/3 होने के कारण माइनस टाइम्स, और log 0 इज इंफिनिटी, log इंफिनिटी इज इंफिनिटी, लेकिन माइनस इंफिनिटी। अब इसके ऊपर कौन से कपड़े पहनाना है अपने को? log टू द बेस 3, लेकिन लोग को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पसंद है, तो ये एडजस्ट हो गया, है ना? क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड, दिस इंटरवल इज रेस्ट्रिक्टेड टू 0 टू इंफिनिटी, फिर अगेन वी गेट माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो 0 टू 1 के बीच में इट गिव्स यू ऑल नेगेटिव वैल्यूज, लॉग, है ना? कहा गया लॉग एक्स का ग्राफ, हां ये वाला ग्राफ है ना, लॉग एक्स का ग्राफ, है ना? तो 0 और 1 के बीच में ना इट गिव्स यू ऑल नेगेटिव वैल्यूज, जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है, फिर 1 टू इंफिनिटी इट गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, और ये 1 यूनिट में सारे नेगेटिव वैल्यूज। Anyway, that's why you see seems somewhat tricky, but make use of graphs. So keep this in mind, log 0 tends to minus infinity, of course base greater than 1 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर f of x is equal to cos inverse of mod 1 minus x square, f of x is equal to cot inverse, a cos inverse, a cot inverse, x square minus 4x plus 5, f of x is equal to tan inverse of log of the base 5. f of x is equal to root 9 minus x square. Some nice questions here. अच्छा, यहाँ अंदर मॉड है, अच्छा उसके अंदर क्या है? 1 minus x square, उसके अंदर x square. Let's start with x square. Fine. x square हमेशा lies in the interval 0 to infinity. X square is always greater than or equal to 0. What about minus x square? माइनस x square से क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज, इधर माइनस इंफिनिटी और इधर 0, है ना? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से माइनस 0 माइनस इंफिनिटी, लेस देन और इक्वल टू, फिर एडिंग 1 ऐड करने से देखो इंफिनिटी विल रिमेन एज इंफिनिटी, है ना? कीप दिस इन माइंड। इसको हमने ना मॉड अप्लाई किया, वेरी इंटरेस्टिंग। मॉड अप्लाई करने से क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो कोई क्वांटिटी है माइनस इंफिनिटी और 1 के बीच में x, तो मॉड x कहाँ लाई करता है? तो ये क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी और 1 के बीच में है, तो उसका मॉड कहाँ लाई करेगा? कहाँ से? 0 टू इंफिनिटी। पक्का? श्योर है?
जितने भी इधर के नेगेटिव वैल्यूज है वो सारे कन्वर्ट होंगे पॉजिटिव में, है ना। माइनस इंफिनिटी टू जीरो बिकम जीरो टू इंफिनिटी। फिर ये तो नेगेटिव वैसे भी ऑलरेडी 0 to 1 कवर हो चुका है, तो क्लोज 0 टू ओपन इंफिनिटी, है ना। तो ये देखो, ये हमने x जैसा अज्यूम कर लिया, तो दिस लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 1, तो उसका मॉड तो हम मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो इसके लिए फंक्शन एक दूसरा, ठीक है, ये वाला 0 टू इंफिनिटी, ये पूरा हाइट है देखो फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर कौन सा कपड़े पहना है आपने को? cos इनवर्स। क्या cos इनवर्स का इतना कैपेसिटी है? cos इनवर्स किसके बीच के वैल्यूज लेता है? -1 to 1, मैक्सिमम लिमिट 1 है, तो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कैसे? लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। अब अप्लाई करेंगे cos इनवर्स। अच्छा, cos इनवर्स कैसा फंक्शन है? cos इनवर्स का ग्राफ फर्म है cos इनवर्स का, देखो डिक्रीजिंग है ग्राफ, ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग, तो cos इनवर्स ऑफ 1 टू cos इनवर्स ऑफ 0, है ना, उल्टा। cos इनवर्स ऑफ 1 का मतलब cos इनवर्स ऑफ 1 का मतलब cos 1 कब होता है? cos इनवर्स ऑफ 0 cos 0 कब होता है? पाई, तो इसका आंसर इज सिंपली 0 टू पाई। वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, राइट। सो एनीवे दिस वाज इजी, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 माइनस x स्क्वायर, फिर 1 माइनस x स्क्वायर, फिर इसका मॉड होना थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। माइनस इंफिनिटी टू 1 के वैल्यूज के लिए मॉड कहां लाएगा, दिस वाज ट्रिकी। फिर cos इनवर्स का कैपेसिटी नहीं है, उसका कैपेसिटी है -1 टू 1 का, cos इनवर्स ओनली टेक्स बिटवीन -1 टू 1। cot इनवर्स का कर सकते हैं। अच्छा, cot इनवर्स का ग्राफ रिकॉल, cot इनवर्स का ग्राफ। अच्छा, रिमेंबर गाइस, tan इनवर्स आधा ऊपर आधा नीचे, cot इनवर्स का पूरा ऊपर याद है, तो वो ऊपर से नीचे ना, ये ऐसा रहेगा ना, ऐसा रहेगा। तो cot इनवर्स का कैपेसिटी देखो पूरा r है, r क्लब नंबर है cot इनवर्स, और वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, तो tan इंक्रीजिंग है, cot डिक्रीजिंग है, ठीक है, ठीक है। ये कर लेता है फटाफट, करना है कि करें? चलो कर लेते हैं। तो पहले x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का माइनस b बाई 4 इंटू इंफिनिटी, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 0 है, ठीक है। तो माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 1 टू इंफिनिटी, इज इट? अब इस पे ना cot इनवर्स के कपड़े पहनाना है। cot इनवर्स डिक्रीजिंग है, अभी डिस्कस किया, ऊपर से नीचे, तो ये होगा cot इनवर्स ऑफ इंफिनिटी टू cot इनवर्स ऑफ 1। अच्छा, cot इनवर्स ऑफ इंफिनिटी ऐसा करना है, माने when x tends to infinity, देखो y tends to 0, और अदर वर्ड्स cot इंफिनिटी कब होता है? cot इंफिनिटी जब होता है जब tan 0 होता है। tan 0 कब होता है? 0 का। cot इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4, cot 1 कब होता है? पाई बाय 4। 31st अच्छा क्वेश्चन है, यू शुड बी एबल टू ट्राई दिस ऑन योर ओन, ये ट्राई करो दिस, क्योंकि tan इनवर्स का ग्राफ अपने पास है, आधा ऊपर आधा नीचे, है ना। ये करो, इसका आंसर आई गिव यू माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, या अभी करो, टेक अ मिनट,
फर्स्ट वी लुक एट 5x² माइनस 8x प्लस 4। इसका क्या रेंज है? समथिंग टू इंफिनिटी होगा। फिर अपने को ना लॉग का कपड़ा पहनाना है, log 5/4 टू द बेस। देखो बेस ग्रेटर देन 1 है, सो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, यहाँ log इंफिनिटी आएगा और यहाँ क्या कितना आ रहा? -d/4 है इसका कितना 6 आ रहा है। वो 5/4 से कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए। है ना 5/4 कुछ शायद से शुड बी गेटिंग सम 4/5 समथिंग। देखो -d आ रहा है d -d/4 है ना, माइनस ऑफ d² माइनस 4ac 4 5 20 80 अपॉन 4 है 4 into 5 माइनस 16 अपॉन 20 16 अपॉन 20 आ रहा है विच इज 4/5 4/5 राइट। तो इसका आया आंसर 4/5 है ना। ये क्लोज्ड लॉग 4/5 टू बेस 5/4। अच्छा लॉग इंफिनिटी होता है। आपने नोटिस किया नंबर और बेस रेसिप्रोकल है तो ये -1 होता है। लॉग प्रॉपर्टी log a टू द बेस 1/a -1। अभी ये किसका इनपुट है? tan इनवर्स का। अभी अपने को tan इनवर्स के कपड़े पहनना है तो tan इनवर्स इंक्रीजिंग है इजंट इट? tan इनवर्स इंक्रीजिंग, आधा ऊपर आधा नीचे, so simply tan inverse of -1 to tan inverse of infinity। तो tan -1 कब होता है? -π/4 पे, और इंफिनिटी कब होता है? π/2 पे। अरे हाँ ये ओपन होगा है, ये ओपन है। 30 सेकंड जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, दिस वाज टोटल पैकेज, पहले क्वाड्रेटिक फिर लॉग फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना। टिपिकल क्वेश्चन है ये, सेम जो पहले किया था हमने। x² किसके बीच में? 0 टू इंफिनिटी, -x² उल्टा, फिर 9 ऐड करेंगे। 9 ऐड करने से इंफिनिटी नहीं बदलेगा, वो अभी भी -इंफिनिटी। अब ये किसका इनपुट होगा? रूट वाला भैया को, ये रूट वाला भैया का इनपुट है तो पहली बात, लेकिन रूट तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा कैसे? अच्छा -इंफिनिटी और 9 के बीच में 0 है तो क्लोज्ड 0 होगा, क्लोज्ड 9। ठीक है, तो देयरफॉर अभी रूट के कपड़े पहनने हैं तो 0 टू सिंपल। अच्छा अभी देखो, लेट्स कंसीडर इट दिस वे, लेट्स लुक एट इट दिस वे, लेट्स स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स। ये कौन है? हु इज दिस? कौन सा कर्व है? सर्कल। लेकिन ये पूरा सर्कल है, माने जब यहां वापस स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस होता है। प्लस का मतलब सिर्फ ऊपर वाला, इसका मतलब ये मिट गया। क्लियरली यू सी, जब x -3 और 3 के बीच में होता तो ये है, ये पूरा ग्राफ है, इसका हाइट क्या है? 0 टू
3, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, वी कुड हैव डन दिस एज वेल, लेकिन ये बेस्ट है, ये बेस्ट है ना, कपड़े वाला अप्रोच बेस्ट है, जो कैपेसिटी है उतना ही ले पाता हूँ, राइट। अब आते हैं कुछ यूनिक क्वेश्चंस पे, अभी कपड़े का कॉन्सेप्ट खत्म। आपको लिखना है ये टाइप नंबर 4, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट मॉड एक्स ओनली, है ना, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट रहा, ओनली मॉड एक्स रहा, ओनली एक्स स्क्वायर रहा, तो क्या हम नहीं जानते ओनली मॉड एक्स रहा ना, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, एक्स स्क्वायर आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फ्लैट ब्रैकेट एक्स किसके बीच में है ना, तो ये बाउंडेडनेस हम यूज करेंगे, सेमी बाउंडेडनेस हम यूज करेंगे, ठीक है। अरे हाँ, वो कपड़े वाला इसमें नहीं, कपड़ा नहीं है, पर उसके नीचे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था लास्ट, ये 32, f of x is equal to e का पावर x upon 1 plus f x, क्वेश्चन में ये दे रखा है x is greater than equal to 0, इस इंटरवल में ही ढूंढना है आपको रेंज। क्या हम e का पावर x का ग्राफ नहीं जानते, e का पावर x is strictly इंक्रीजिंग, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा, नीचे में कौन है, स्टेप x है, 1 प्लस स्टेप x है, क्या ये भी इंक्रीजिंग है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, यू जस्ट हैव टू यूज दैट कॉमन सेंस, व्हाट डू यू थिंक। देखो, एक्सपोनेंशियल ज्यादा बढ़ेगा कि स्टेप x ज्यादा बढ़ेगा, जनरली एक्सपोनेंशियली बढ़ना बोले तो बहुत कुछ बढ़ना, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, लीनियरली नहीं एक्सपोनेंशियली, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, 0 पे e रेज़ टू 0 1, नीचे 1, 0 पे ये 1, लेट्स लुक एट 2 का मतलब e स्क्वायर इज, अरे यार ये e है क्या, चलिए लेट्स टेक e एज 3 मान लो, लेट्स टेक e अप्रोक्सीमेटली 3 लेते हैं, एक्चुअली e कितना होता है 718, है ना, लेट्स टेक e एज 3 स्क्वायर कितना 9 अपॉन 2, अब 3 के चेक करते हैं, 3 क्यूब इज 27 अपॉन 0 पे, सॉरी ये 2 पे कितना था, ये 4, 2 पे कितना होगा, सॉरी ये 1 पे है ना, ये 0 पे, 1 पे 3/2, look at this 1.5 3 4 7s are 28 approximately, look at the values, function increasing है, strictly increasing, so कभी कभार क्या है कि स्टेप आ गया बीच में इरिटेटिंग, लेकिन यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या फंक्शन कैसा हो रहा है, माने व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज फंक्शन इज गिविंग अस, और इनडायरेक्टली दोनों इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग में नॉन डिक्रीजिंग में क्या फर्क है, ये कभी डिक्रीज नहीं होता, यानी क्योंकि वो कांस्टेंट भी होता है, फिर ऊपर मैंने कभी डिक्रीज नहीं होता, जैसे कि ऐसे वाले फंक्शंस को नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं, इंक्रीजिंग भी नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं, e रेज़ टू x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अपॉन नॉन डिक्रीजिंग, जनरली ऊपर वाला फंक्शन ज्यादा बढ़ता है नीचे वाला इससे, इसलिए ओवरऑल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, ओवरऑल फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो सिंपली क्या करेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, पहले 0 डालेंगे, e का पावर 0 1 इंफिनिटी पे, ऑब्वियसली क्योंकि ऊपर वाला इंफिनिटी इज मच बिगर इंफिनिटी देन नीचे वाला इंफिनिटी, तो इस केस में इट्स एक्चुअली समथिंग लाइक इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, लेकिन ये कहां टेंड कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि ऊपर वाला बहुत ही बड़ा इंफिनिटी है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज 1 टू इंफिनिटी,
राइट। अच्छा, तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओनली दिस है ना। क्वेश्चन नंबर 34 है ना, f of x is equal to these are some very interesting questions. Let's look at question number 36 है ना। Let's look at 36. ये देखो, now ऐसे यूनिक क्वेश्चंस में क्या है कि यहाँ भी देखो ये एक्चुअली इसे x माइनस स्टेप x क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। किसी नंबर में से उसका इंटीग्रेट पार्ट निकाला तो फ्रैक्शनल पार्ट ही तो बचेगा, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। ओनली x स्क्वायर, ओनली मॉड x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म के साथ। ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट वी डू इज वी इक्वेट ऑल ऑफ दिस फंक्शंस टू y, वी इक्वेट दिस टू y। फिर क्या करेंगे हम x स्क्वायर को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस दीज इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y, इसका फंडा है, ठीक है। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस y x स्क्वायर, x स्क्वायर टर्म्स ऑन वन साइड तो y इंटू 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। अब ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग यूनिक टाइप है ये क्वेश्चन। तो आपने नोटिस किया यहाँ हम x स्क्वायर के बारे में जानते हैं कि वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब बेबीकर मेथड सिंपल क्या रहेगा इसका, एक 0 है एक 1। अरे हाँ, नीचे में क्या 1 माइनस है, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, y अपॉन y माइनस 1 शुड बी बेटर है। मेक श्योर कि कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। आपको नेगेटिव वाला चाहिए, माने y बिलोंग्स टू 0 टू 1। इसमें कौन सा क्लोज्ड कौन सा ओपन, कि क्या दोनों क्लोज्ड दोनों ओपन, कौन सा क्लोज्ड होगा 0 वाला, क्योंकि ऊपर में क्लोज्ड, नीचे वाला ओपन है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, यू सी, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखो लुक एट द अंडरस्टैंडिंग हियर। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता, नेवर, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। पॉइंट नंबर 1, मिनिमम वैल्यू कितना 0, तो जो भी रहेगा 0 टू सम। अब देखो हमेशा हमेशा सोचिए कि ये कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या, कोई नंबर है अपॉन 1 प्लस वही नंबर है। अच्छा, तो ये 1 होने के लिए वो ऐसा कुछ होना चाहिए था, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 होता है, लेकिन नीचे में हमेशा ये तो 1 प्लस है, माने नीचे वाला हमेशा ऊपर वाला से बड़ा ही होगा, माने ये कभी 1 नहीं होता, अप्रोच करता है 1 पे, इट ऑलमोस्ट अप्रोचेस 1। ये अंडरस्टैंडिंग है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। अच्छा, ये बेसिक मेथोडोलॉजी, दिस इज मेथोडोलॉजी, ये अंडरस्टैंडिंग है कि क्या वो 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि x स्क्वायर सब पॉजिटिव है, और कभी एग्जैक्टली 1 होता ही नहीं है ना, वो अप्रोच करता है 1 को, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 है, तो ये हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा ही, माने ये अप्रोचेस 1, अप्रोचेस 1। जब x बहुत बड़ा वैल्यू होता है ना, वो अप्रोच करता है। क्या कैन वी से द सेम फॉर
flower bracket of x upon 1 plus flower bracket of x? Is it? Let's see, let's understand. 34. क्या ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं? देखते हैं, I don't know if it's easy or difficult. आते 34. अरे हाँ, पहले क्या आया था? x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था? y अपॉन 1 माइनस y. इसका भी वही रहेगा. क्यों? सेम फॉर्मेट सेम है. x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह फ्लावर अपॉन 1 प्लस फ्लावर, तो यही आएगा ना. अच्छा, तो क्या हम क्या जानते हैं फ्लावर ब्रैकेट के बारे में? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट तो y अपॉन 1 माइनस. अच्छा गाइस, ये देखो, यहाँ इंटरवल दोनों तरफ से है, तो दीवार खड़ा हो जाएगा, बीच में खड़ा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो इससे 0 से बड़ा भी होना चाहिए और 1 से छोटा भी होना चाहिए. क्या ये वाला हम कर लिए ऑलरेडी? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब y अपॉन y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो कर चुके हैं हम, अभी अभी किया था. क्लोज 0 टू ओपन 1, और इनके बीच में क्या रहेगा? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन रहेगा, क्योंकि ये भी वो भी. हाउ डू यू सॉल्व दिस वन दो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? नहीं, कभी नहीं. माइनस 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम y माइनस 1 प्लस y अपॉन. अच्छा, ये देखो चलेगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया मैंने. अब इसका वे भी कर देगा, उसका देखते हैं, वे भी कर देगा. एक 1 है, एक 1/2 है. सॉरी, 1/2 1. अच्छा, प्लस माइनस प्लस, तो इनके लिए कौन सा इंटरवल? ये लोग बोल रहे कि ये वाला पसंद है, माइनस इंफिनिटी टू 1/2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी. कोई क्लोज नहीं है, पूरा ओपन ओपन है. अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों भी राजी कहाँ होंगे. ये लोग बोल रहे हैं 0 to 1, यहाँ क्लोज और यहाँ 1 पे ओपन बॉल, ठीक है. और वो लोग बोल रहे हैं कि हाफ. अच्छा, हाफ पे ओपन बॉल है इनका, हाफ के उधर, सॉरी 1 का उधर या हाफ का इधर. तो दोनों कहाँ राजी होंगे? ऑब्वियसली 0 to हाफ, इज इट? ये आंसर इसका. देखो 1 पे दोनों स्प्रिंग्स लग रहा है कि दोनों है करके, लेकिन 1 पे ये भी एक्सक्लूडेड है और ये भी एक्सक्लूडेड है. ये आंसर इसका. अब आते 36. सेम फंडा, सिर्फ मॉड एक्स है. मॉड एक्स के बारे में अपने पास अच्छा आइडिया है, सो कन्वर्ट कर लेते हैं. y अपॉन 1 प्लस y. और मॉड एक्स कैसा होता है? हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हाँ, दिस लुक्स इजी. एक का -1 है, एक का 0 है. ऊपर का 0, नीचे का -1 प्लस माइनस. कौन सा इंटरवल चाहिए अपने को? पॉजिटिव वाला, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन नीचे वाला ओपन है ना, ऊपर वाला क्लोज. सही. अरे क्वेश्चन मिटा देते हैं. तो वो लास्ट क्वेश्चन करते हैं. इजी था ये, तो लेकिन आपको ना आइडिया स्ट्राइक होना चाहिए. सिर्फ फ्लावर ब्रैकेट है, सिर्फ मॉड है, सिर्फ ये है. अच्छा, वो कौन सा क्वेश्चन था? 37 वाला. x² - 2 अपॉन x² -
ये करने का अपने पास दूसरा मेथड भी है, बट सिर्फ x स्क्वायर टर्म में यूज कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2 इज y स्क्वायर माइनस 3y। तो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y इज 2 माइनस 3y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो रीअरेंजिंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड x स्क्वायर मॉड x प्लस ब्रैकेट x। इसको ऐसे लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा, राइट। और x स्क्वायर हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट्स इट। एक का 1, एक का 2/3, ऊपर का 2/3 नीचे का 1 है, तो नीचे वाला ओपन रहेगा, ऊपर वाला क्लोज डार्ट होगा। अच्छा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस वाला चाहिए अपने को, तो माइनस इंफिनिटी टू 2/3 यूनियन 1 to infinity। ठीक है, सो बस अब इसमें टाइप 5, टाइप 6 दो टाइप्स बाकी हैं, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, और फिर डोमेन बिफोर रिच। बस ऑलमोस्ट हो गया अपना रिच। ठीक है, तो बाय टुमारो एक लेक्चर में हम खत्म कर डालेंगे रिच। ठीक है।